प्यार का नगमा है। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई और बॉलीवुड की तारीख की सबसे मकबूल प्लेबैक सिंगर बन गई। उसने नरगिस से लेकर प्रेतिजिंटा तक की अदाकारों के लिए 50 साल से ज़्यादा गाया। नेज हर किस्म के एल्बम्स, गज़लें, पॉप वगैरह रिकॉर्ड किए। 1991 के एडिशन तक जब उसका दाखिला गायब हो गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड शुदा फनकार के तौर पर दर्ज किया, जिसमें 1948 और 1987 के दरमियान 20 हिंदुस्तानी ज़बानों में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए। वो एक थिएटर कंपनी के मालिक और अपने तौर पर एक महरूफ क्लासिकी गलोकार दीनानाथ मंगेशकर की बेटी पैदा हुई। उन्होंने 5 साल की उम्र से ही लता को गायकी का सबक देना शुरू किया और इन्होंने मारूफ गलोकार अमान अली खान साहब और अमानत खान से भी तालीम हासिल की। यहाँ तक कि छोटी उम्र में ही इसने खुदा का दिया हुआ म्यूजिकल तोहफा दिखाया और पहली बार आवाज़ की मशक में महारत हासिल की। सितम ज़रीबी ये है कि इसने गलत वक्त पर बॉलीवुड में एंट्री दी। 1940 की दहाई के आसपास जब बारी नाक वाली आवाज़ वाली बास गलोकारा जैसे कि नूर जहान और शमशाद बेगम स्टाइल में थी, इसे बहुत से प्रोजेक्ट से मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि ये ख्याल किया जाता था कि इसकी आवाज़ बहुत ऊंची और पतली थी। इंडस्ट्री में उनके आने के इम्कानात भी कम थी। 1942 में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनके ख़ानदान की कफालत के लिए आमदनी कमाने की जिम्मेदारी इन पर आ गई। 1942 से 1948 के दरमियान इन्होंने हिंदी और मराठी की 8 फिल्मों में काम किया ताकि अपनी माशी मुश्किलात को कम कर सके। उसने 1942 में मराठी फिल्म किटी आसल में बतौर प्लेबैक गलोकारा अपना आगाज़ किया, लेकिन सितम ज़रीबी ये है कि गाने को एडिट कर दिया गया। ताहम 1948 में इसे गुलाम हैदर के साथ फिल्म मजबूर में काम करने का मौका मिला। 1949 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें महल, दुलारी, बरसात और अंदाज, जो चारों के चारों हिट हो गई, जो उनके गानों के साथ उस वक्त तक अनदिखी मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंच गए। इसकी गैर मामूली तौर पर ऊंची आवाज की गायकी ने इस वक्त की भारी नाक आवाजों के रुझान को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया और 1 साल के अंदर इसने प्लेबैक सिंगिंग का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। इसके तगड़े अमले से एक खास हद तक जिंदा रहने वाली सिर्फ 2 निचली आवाज वाली गलोकारा गीता दत्त और शमशाद बेगम थी। इसके गाने का अंदाज इब्तिदा में नूर जहां की याद दिलाता था, लेकिन इसने जल्द ही इस पर काबू पा लिया और अपना मखसूस अंदाज तैयार किया। उनकी बहन आशा भोसले भी 1950 की दहाई के आखिर में सामने आई और वो दोनों 1990 की दहाई तक हिंदुस्तानी प्लेबैक गाने की मलका थी। इसकी आवाज़ में एक खास वर्सटाइल क्वालिटी थी। इसका मतलब ये था कि आखिरकार म्यूजिक कंपोजर अपने तख्लीकी तजुर्बात को मुकम्मल तौर पर बढ़ा सकते हैं। अगरचे इसके तमाम गाने किसी भी मौसीकार के तहत फौरी तौर पर हिट हुए थे, लेकिन ये मौसीकार रामचंद्र और मदन मोहन थे जिन्होंने इसकी आवाज़ को सबसे प्यारा बनाया और इसकी आवाज़ को ऐसा चैलेंज किया जैसा कि कोई और म्यूजिक डायरेक्टर नहीं था। 1960 से 1970 की दहाइयों में वो मजबूत से मजबूत बनती गई, यहाँ तक कि ये इल्जामात भी लगाए गए कि वो प्लेबैक गाने की सनत पर अजारादारी कर रही है। ताहम 1980 की दहाई में उसने बैरून मुल्क अपने शोज पर तवज्जो मरकूज करने के लिए अपने काम का बोझ कम किया, लेकिन आज भी हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी कामयाब फिल्में बशमूल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल से पागल है और वीर ज़ारा में इनकी आवाज़ नुमाया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी नस्ल में प्लेबैक गुलकारा किसी भी दौर से गुजरे, वो लता मंगेशकर की लाजवाल आवाज़ की जगह नहीं ले सकती। आखिरकार 6 फरवरी 2022 को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट मुंबई में वो इस दुनिया से कूच कर गई।